द लॉर्ड। अनुग्रह यूथ हम लोग फिर से आपके पास आए हैं इसी यूथ सर्विस को लेकर, और हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आप लोग ने इस यूथ सर्विस को आप लोग देख रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और भी आप लोग के पास हम लोग वीडियोस और सारे चीज आप लोग के पास लाने जा रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं आज, क्योंकि आज हमारे बीच जो चाहता और प्यारे हमारे परमेश्वर के दास पास्टर माइकल हैं, और अभी वो हमारे बीच आराधना और अपने वचन को रखने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग स्वागत करते हैं और आज की वचन को शेयर करने में और आराधना में। Well friends, praise the Lord. I'm Pastor Michael Singh. हम यहाँ पर आए हैं विशेष करके अनुग्रह यूथ को बात करने के लिए। I have come here to talk with the अनुग्रह youth ministry and thank God for this opportunity. और विशेष करके I thank God that He has given me this wonderful time to worship the Lord with you all. हम विश्वास करते हैं कि आप आए हैं एक्साइटमेंट के साथ आप बैठे हैं। आज कुछ परमेश्वर करने जा रहे हैं। पास्टर सौम्य साक्षी, पास्टर सरिता को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमें ये मौका देने के लिए। आइए खुदावंत के साथ एक आधा घंटा, एक 30 से 40 मिनट तक एक सफर में चले, और जहां पर हम खुदा से मिलने पाए। आज आपकी आंखें खुल जाए, आज आपकी हृदय खुल जाए और आप उसको देखने पाए। Hallelujah. आइए, come on, let's worship God. Hallelujah, Lord, we bless you. Korama sando roboso, klabra sata rasando roboso bolo bro. Gloria na masandre sororomo. Gloria na masandre re 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 roso. Gloria mama mando roso lobrosa. आज आपकी आंख खुल जाए जब आप मेरे साथ आराधना कर रहे हैं। I see the Lord, I see the Lord seated on the throne. His strength filled the temple. I see the Lord, I see the Lord high above all land. His glory fills this land. I bow before His name. I see the Lord, I see the Lord high above all land. I fall at His feet and cry, holy, 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 you are मैं उसे देख रहा हूँ, मैं उसे देख रहा हूँ। वो पवित्र है, शुद्धता से पर्याप्त है।
उसके चारों ओर 24 प्राचीन अपने सिंहासन को छोड़कर उसके सामने दंडवत कर रहे हैं और रो रो के गा रहे हैं, होली होली are you Lord, holy 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 are you Lord, holy 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 are you Lord, holy 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 are you Lord. The elders and angels bow, redeemed worship you now. Holy, 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 holy are you, Lord. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. You Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. He's holy, holy, holy. अपने हाथ को उठा के गाओ, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु तू चाहिए, लॉर्ड तू चाहिए, यीशु मुझे कुछ नहीं चाहिए लॉर्ड। मैं जितने सारे चीज को हमारे जीवन में रखा हूं प्रभु वो बेकार बेबुनियाद है, आप हमें चाहिए यीशु। जब उसे आप देख लोगे आप खो जाओगे, जब आप उसे देख लोगे आप चाहोगे कि सब कुछ को बेचकर मैं उसके पास आ जाऊं। जब आप उसको देख लोगे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसका कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू हुई तू चाहिए। ओ प्राकाशाता कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मेरे लिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मेरे लिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही
तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। Bless your name, Lord. प्रभु तेरे पास हम आते हैं लॉर्ड, तू जैसा चाहे वैसे चला लॉर्ड, तू जैसे बोले हम चले लॉर्ड, हम सुने तेरी बातों को, ऐसे अनुग्रह दे लॉर्ड। तू चले तो मैं भी चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे तो मैं भी सुनूं, तू चखाए तो मैं भी देखूं, चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे तो मैं भी सुनूं, तू दिखाए तो मैं भी दिखाऊं। Your name, hallelujah, hallelujah. Everybody say hallelujah,
प्रभु धन्यवाद यीशु, आपकी महान उपस्थिति के लिए, आपकी हुजूर के लिए सारी इबादत आराधना आपको देते हैं। सारे जवानों को आप टच कीजिए और ब्लेस कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है, अद्वितीय है, असीमित है, सीमा से बाहर है, और वो आपको और मुझे बहुत प्यार करता है। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं आपको, विशेष करके जल्द से जल्द हम लोग देखेंगे, छोटा सा एक वचन को हम लोग देखेंगे। और परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र रहे, हम शुद्ध रहे और उसके पीछे चले। आज हम एक टॉपिक के बारे में बातें करेंगे आपसे, और वो टॉपिक का शीर्षक का नाम है द बर्निंग वंस। वो शीर्षक का नाम है द बर्निंग वंस, जलते हुए जीव, जलते हुए जीव। आपको पता है लगभग 5 से 6 प्रकार के स्वर्गदूत होते हैं, मेरे पास समय नहीं है। नंबर 1 होता है चेरुबिम्स, नंबर 1 होता है, पहला होता है क्यूरूबगण, क्यूरूब उनके बारे में लिखा गया है, चेरुबिम्स। और ये क्यूरूबगण क्या करते हैं, नियम संदूक के ऊपर जो स्वर्गदूत आप ऐसे ऐसे करके देखते हैं, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से खड़ा होता है, और बीचों बीच में एक आर्क में, और खुदावंत का सिंहासन, अनुग्रह दया का सिंहासन है, वहां पर परमेश्वर बैठता है, और महापवित्र स्थान में ये पाई जाती है। और ये दोनों क्या करते हैं, इनका काम है कि परमेश्वर की महिमा को प्रोटेक्ट करना, परमेश्वर को कवर करके रखना। ये सबसे क्लोज स्वर्गदूत है पूरी स्वर्गदूतों का मेला में। नंबर 1 होता है ये स्वर्गदूत जो कि वो करूबगण बोलते हैं, और उन्होंने परमेश्वर के उस महिमा को ढाक के रखे हैं, उसको कवर करके रखे हैं, इनको बोलते करूब, सबसे क्लोजेस्ट। द सेकंड क्लोजेस्ट टू द थ्रोन रूम ऑफ गॉड होता है साराफ। साराफ को बोलते हैं सेराफिम्स, और ये सेराफिम्स के बारे में आज हम बताएंगे आपको। और ये साराफ क्या होता है, इनके 6 पंख होते हैं, 6 पंख होते हैं, 2 ऊपर, 2 बीच में और 2 नीचे, और ऐसा करके 6 पंखों से ये उड़ते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। और ये होता है आराधना करने वाले स्वर्गदूत है। कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा है मेरे प्रियो कि लूसीफर आराधना करने वाला स्वर्गदूत था। हाँ, उसके पंखों में म्यूजिक था, इसलिए लोग बोलते हैं वो आराधनक था, ओके। लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है कि वो गाना गा के आराधना करता था। लेकिन ये साराप के बारे में लिखा गया है, और ये यशायाह का किताब उसका 6वीं आयत, उसका पहला पद से लेकर आप यदि 8वां पद तक पढ़ोगे तो वहां पर लिखा गया ये साराप, उनके बारे में लिखा गया। आज हम उसके बारे में बातें करेंगे। और वो होता है 6 प्रकार के विंग्स है, और वो उड़ उड़ कर गाते हैं पवित्र, एक दूसरे को कहते हुए गाते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि हमारा परमेश्वर जो पवित्र है, वो भी चाहता है कि हम भी पवित्र बने और परमेश्वर की महिमा करें। अभी एक बर्निंग वन बनने के लिए, एक जलता हुआ जीव बनने के लिए, एक जलते हुए व्यक्ति बनने के लिए आपको और मुझे, हालेलुया, ये सारा आप लोगों क्या कर रहा है, हमें वो देखना पड़ेगा। वो सारा आप लोगों जैसे से कर रहा है, वैसे वैसे जब हम करेंगे तो हमारे जीवन भी जलता हुआ व्यक्ति के समान होगा। नंबर 1 पॉइंट होता है मेरा आज यहाँ पर, यदि आपके पास बाइबल है, यशायाह उसका 6वीं अध्याय 1 से लेके हम लोग पढ़ सकते हैं, और हम बहुत सारा चीज नहीं देखेंगे, इससे ही हम लोग देखेंगे। और वहां पर लिखा गया है उजिया राजा जिस साल मरा, लिखा है उजिया राजा, नंबर 1 लिखा है, इन द ईयर दैट किंग उजिया डाइड आई सॉ द लॉर्ड सीटेड ऑन अ थ्रोन हाई एंड एक्सॉल्टेड एंड द ट्रेन ऑफ हिज रोब फिल्ड द टेंपल। पहला एंड हर्राबा शाखा राबा, और वहां पर लिखा गया है कि मैं जो पहले साल में इन द ईयर, उस साल में उजिया राजा मरते हुए देखा। उजिया राजा कौन था? मेरे प्रिय बताना चाहता हूं, उजिया राजा एक ऐसा व्यक्ति था कि जो एवरेज व्यक्ति था, वो जो ठीक ठाक काम करता था, अपने काम करता था, और सही प्रकार का, मतलब बहुत अच्छा चलता नहीं था परमेश्वर के साथ, लेकिन ठीक ठाक एवरेज चलता था, यहां भी थोड़ा वहां भी थोड़ा, और एक मिश्रित विषय को दिखाता है, कॉम्प्रोमाइजिंग विषय को दिखाता है। और वो क्या करता था, अपने जीवन से वो कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ जी कर, और बहुत ही अच्छा काम भी नहीं करता, बहुत ही बुरा काम, एक माध्यमिक जीवन। आज कैसे हमारे जीवन को हम यदि अब देखेंगे, अगर आप एक जलता हुआ व्यक्ति बनना चाहते हो, अगर आप एक जलता हुआ मिनिस्टर, इब्रानी का किताब 1 अध्याय में लिखा गया है, ऑल हिज सर्वेंट्स आर मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स, ऑल हिज सर्वेंट्स आर फायर, मिनिस्टर्स ऑफ फायर, आग के मिनिस्टर है करके
करके लिखा गया है। हम ये आग के मिनिस्टर कैसे बनेंगे, हम ये जलता हुआ आग के मिनिस्टर हम कैसे बनेंगे। नंबर 1 होता है, मैं इस जगह में साराप के बारे में लिखा गया है। अगर आप एक जलते हुए साराप के समान बनना चाहते हो तो पहला चीज होता है आपके जीवन, हमारे जीवन में क्या होना चाहिए। पहला जीवन होता है हमारा पिछला जीवन या हमारी पुराना मनुष्यत्व को मरना होगा। आपका और मेरे अंदर में अब तक पुराना मनुष्यत्व जिंदा है, इसलिए यूहन्ना कहता है कि मैं घटूं और तू बढ़े। और इसलिए ये गाना भी आजकल बहुत चलता है, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गाना गलत गाना है। ये गाना होता है पुरातन नियम का गाना है। नया नियम में क्यों ना लिखा हो, लेकिन नया नियम शुरू कब हुआ? यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के बाद न्यू टेस्टामेंट शुरू हुआ मेरे प्रियो। इसीलिए वहां पर वो कहता है कि मैं अभी तक हूं, मैं घटूंगा, कल मैं फिर से बढ़ जाऊंगा, मैं थोड़ी समय के लिए फिर से बढ़ूंगा, फिर से घट जाऊंगा, फिर से यीशु मसीह बढ़ेगा, फिर से मैं यीशु मसीह को दबा दूंगा। उसका मतलब मैं हूं, जब मैं हूं तो यीशु मसीह भी है और हम दोनों मिलके मिल बांट के रहेंगे नहीं। और ऐसे रहने से हमारे जीवन में परमेश्वर की उन्नति और आजादी और छुटकारा के कार्य नहीं होगा। इसलिए आज हमारे जीवन में हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना विचार, हमारा पुराना सोच और स्वभाव हमारे जीवन में पाई जाती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस साल उजिया राजा, उसका मतलब एक राजा को मरने के लिए 1 साल लगता है, उसका मतलब 1 साल में और एक मृत्यु होती है। आप मत सोचो यीशु मसीह को मैं ग्रहण कर लिया, मेरा पुरातन मनुष्य मर गया, आप देखो सब कुछ नया हो गया। नहीं मेरे प्रियो, आपको इसके क्रूस पर चढ़ाना होगा। इसलिए गलातियों 2:20 में लिखा गया है, पौलुस कहता है, 2:20 में लिखा गया है, पौलुस कहता है कि मैं नहीं और मैं नहीं, मैं थोड़ा भी नहीं, मैं कम भी नहीं, यूहन्ना के जैसे मैं घटूं और बढ़ूं नहीं, मैं नहीं, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया हूं और मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए वो गाना, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है, आत्मा बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीवन का आधार। मेरे प्रियो, आपको और मुझे वो जलता हुआ जीव के समान बनने के लिए, साराप लोगों के समान बनने के लिए, क्योंकि साराप का दूसरा नाम है जलते हुए जीव। साराप का दूसरा नाम होता है जलते हुए जीव। और ये जलते हुए जीव का मतलब क्या है? द बर्निंग वंस। वो इतना जलते हैं, इतना जलते हैं, उनको छूने से आग, उनके अंदर में आग, उनके बाहर में आग, उनके आसपास में ये आग के द्वारा रोशनी और भयंकर लाइट आ जाता है। ये फायर के अंदर में शैतान घुस नहीं पाएगा, ये फायर के अंदर में कीड़े मकोड़े घुस नहीं पाएंगे, ये फायर के अंदर में शैतान की ताकतें और अधोलोक के फाटकों का कार्य यहां पर नहीं हो पाएगा। अश्लील, व्यभिचार, लुचपन, पोर्नोग्राफी, ये सारी चीज इसके अंदर में पाई नहीं जाएगी। अगर आप और हमें और इस अंतकालीन में जिंदा रहना है और खुदावंत के लिए महिमा का कार्य करना है, तो आपको और मुझे मेरे प्रियो में बताना चाहता हूं कि बर्निंग वंस के समान होना पड़ेगा, एक जलते हुए व्यक्ति के समान बनना पड़ेगा। और एक जलते हुए व्यक्ति को समान बनने के लिए नंबर 1 पॉइंट होता है आपका पिछला जीवन। आपको हमारे जीवन, हमारा व्यक्तित्व, हमारे इच्छा, हमारा चीज, हमारा दर्शन, हमारे सारे विषय को उजिया राजा के जैसे मरना होगा। और जिस दिन नंबर 1 होता है कि हम मर जाएंगे, उसका मतलब हर साल 1 साल लगा। बाइबल लिखा कि उस साल, जिस साल में उजिया राजा को मारा, मरने के बाद भी 1-2 दिन में नहीं देखा, जिस साल, जिस दिन नहीं, जिस साल, उसका मतलब एक समय लेता है, मृत्यु के लिए समय लेता है। उसको हर दिन क्रूस के ऊपर चढ़ाना पड़ता है, हर घंटा क्रूस के ऊपर ये शरीर को चढ़ाना पड़ता है। ये शरीर हर वक्त शैतान की चीजों को मांगता है, अभिलाषा को मांगता है, खाना पीना में मांगता है, आनंद मनाना मांगता है, मौज मस्ती मांगता है। वो सारे चीजों में हमें उस क्रूस पर अपने जीवन को, हमारे शरीर को, हमारी शरीर को चढ़ाना होगा और बोलना होगा मैं नहीं, मसीह यीशु मुझ में जीवित है। नंबर 1 होता है हम जलते हुए कैसे बनेंगे? नंबर 1 हमारे पुराना मनुष्यत्व को मरना होगा। कैसे? क्रूस के ऊपर।
और दूसरा होता है जब हम उजिया राजा जिस साल मरा लिखा है उस साल मेरी आंख खुल गई। ओ मैं चाह कर भी देख नहीं पा रहा था, मैं प्रार्थना कर कर भी देख नहीं पा रहा था, लेकिन कोई मृत्यु होने के बाद एक पुनरुत्थान की सामत खुल गई। इसलिए जब तक हम मरेंगे नहीं पुनरुत्थान नहीं होगा। हम जब मर जाएंगे हमारे अंदर में यीशु मसीह पुनरुत्थान हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर में यीशु मसीह तो आया है लेकिन वो कब्र के अंदर में है, वो अपने सोच और विचारों के अंदर में यीशु मसीह को कैद करके कब्र में रखे हैं। और जिस दिन हम मर जाएंगे हमारी इच्छा, हमारी योजना, हमारा ड्रीम्स, हमारा पैशंस, हमारा डेस्टिनी, हम जब मर जाएंगे तब यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर हम पर हमारे अंदर से उठेगा और हम नहीं मसीह यीशु जिंदा और जीवित हो जाएगा। जब वो होगा दूसरा होता है हमारी आंख खुल जाएगी। पौलुस कहता है इफिसियों की मंडली को, ओ इफिसियों 1 उसका 17, 18 और 19 में लिखा गया है, पौलुस कहता है आई प्रे फॉर यू, मैं ये प्रार्थना करता हूं ताकि आपके समझ की आंख खुल जाए। आज जो कोई ये दर्शन को देख रहा है, आज जो कोई ये टेलीकास्ट को देख रहा है, आपका आंख तब खुलेगा जब आपकी आंख आप अंधे होके मर जाओगे। आप संसार के लिए अंधा होना पड़ेगा, आप संसार की चीजों के लिए मरना पड़ेगा। जब हम मरेंगे उज़ा राजा के जैसे उस समय में, उस दिन में हालेलुया हमारी पुनरुत्थान होगा यीशु मसीह के साथ। और जब पुनरुत्थान होगा आपका आंख खुल जाएगी और आप देखोगे यीशु मसीह को, परमेश्वर को उस सिंहासन पर मैंने देखा ले बोल रहा है और वो कहता है कि मैंने पर प्रभु को सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसका मतलब क्या है? ये सिंहासन पर बैठा हुआ देखा मतलब क्या है? अब गॉड कंट्रोल में है। तब तक गॉड कंट्रोल में नहीं हो पाएगा, वो सिंहासन में बैठ नहीं पाएगा, आपके हृदय के सिंहासन में भी बैठ नहीं पाएगा जब तक मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है नहीं बोल देते हो। तब तक ये पवित्रताई, तब तक ये होलीनेस, तब तक ये सच्चाई आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएगी। तब तक ये पवित्र परमेश्वर की महिमा और जलते हुए व्यक्ति नहीं बन पाओगे। तो इसलिए नंबर 1 होता है में मरना होगा। नंबर 2 जब वो पुनरुत्थान होके आएगा उसका मतलब तब वो क्या कि नई दर्शन के साथ आएगा। वो दर्शन क्या है? अब यीशु मसीह को तो मैंने कब ग्रहण कर दिया था, लेकिन सिंहासन में बैठ नहीं पा रहा है वो। क्यों? मैं बैठ रहा हूं, संसार की चीजें बैठे हैं, मोबाइल फोन बैठे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे हैं, संसार की धन दौलत बैठा है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह बैठ नहीं पाया। लेकिन किस दिन यशायाह ने देखा कि वो बैठा हुआ है? जिस दिन वो देखा कि वो अपने जीवन में मर गया। उसका मतलब उज़ा राजा, उसका पुराना मनुष्यत्व मर गया है, दुष्टता मर गई है और संसार के अधिपति जो राज्य कर रहे मर गया है। तब मैंने देखा परमेश्वर सिंहासन पे बैठा है। आपके जीवन में जब वो सिंहासन में कब बैठेगा? जब हम मर जाएंगे। कब हम मरेंगे? हर दिन मरना पड़ेगा। आई डाई डेली, आई डाई एवरी वीक, आई डाई एवरी आवर। हर घंटे हम मर रहे हैं। उसका मतलब जितना मरोगे उतना सिंहासन में यीशु मसीह को बैठते हुए देखोगे। नंबर 2 देखोगे कि वो बैठा हुआ है और उसकी महिमा का घेरा परमेश्वर के भवन में छा गई है। तब चर्च में ग्लोरी होगा। उसका मतलब अगर मैं अपने जीवन में मरूंगा, पवित्र जीवन बिताऊंगा और मेरे आंख में कोई भी गलत चीज को नहीं रखूंगा, तब मेरा घर, मेरा मंदिर, मेरा शरीर एक परमेश्वर के लिए मंदिर हो जाएगा जहां पर परमेश्वर बैठेगा। उसके बाद मैं जिस चर्च में जाता हूं वो चर्च मेरे लिए आशीष होगा, क्योंकि उसकी मंदिर के, उसकी महिमा के शान में मंदिर में शान और घेरा महिमा आ गई। उसकी महिमा, उसके वस्त्र के घेरे में मंदिर में शान और रौनक आ गई। उसका मतलब मैं जिस चर्च में जाऊंगा, मैं जिस फेलोशिप में जाऊंगा, बिकॉज वो मेरे अंदर में जिंदा है और रेजरेक्टेड है और मैं मरा हुआ हूं, और उसकी भवन में, उसकी घेरे में महिमा आ जाएगी। उसका मैं जहां जाऊंगा वहां पर उसके घेरे में, वस्त्र के घेरे में ग्लोरी विल फिल। आपके घर में, आपके दफ्तरों में, आपके स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, आप जहां कहीं भी जाओगे महिमा का वस्त्र आपके ऊपर जलता रहेगा और आपके साथ चलता रहेगा। नंबर 3, तीसरा हमने देखा कि महिमा मंदिर में आ जाएगी। जिस चर्च में आप जाओगे वहां पर मंदिर में महिमा आ जाएगी। उसके बाद चौथा, ध्यान देखिए सुनो, चौथा ये बर्निंग वंस, ये जलता हुआ व्यक्ति इस अंत दिनों में बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो
साराप को देखा। लिखा है कि above him were seraphs, each with 6 wings, 6 पंखों के द्वारा थे, और 2 पंख से उन्होंने अपने चेहरे को कवर किया, 2 पंखों से अपने चेहरे को वो ढाक दिया, 2 पंखों से अपने शरीर को उसने ढाक दिया। लिखा है 2 पंखों से चेहरे को और 2 पंखों से अपने पैरों को, शरीर को नहीं, पैरों को ढांक दिया, और 2 पंखों से उन्होंने उड़ने लगा, और उड़ उड़ कर उन्होंने गाना गाने लगा एक दूसरे को, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। अब देखिए ये जलता हुआ व्यक्ति क्यों जल रहा है इतना भयंकर रूप से? क्योंकि वो एक गाना गा रहा है। वो एक गाना क्या है? पवित्र पवित्र पवित्र। और कैसे गा रहा है? रो रो कर गा रहा है। ये एक ऐसा गाना है, परमेश्वर के बारे में बताया गया है, हमारा परमेश्वर महिमानित 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 है करके लिखा नहीं है। परमेश्वर सामर्थी 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 3 बार करके नहीं लिखा गया है। परमेश्वर दयालु 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 करके नहीं लिखा गया है, लेकिन 3 बार अगर कभी भी उसके बारे में बताया गया है, और वो होता है पवित्र पवित्र पवित्र। उसका मतलब जितना हम अपने जीवन को पवित्र रखेंगे उतना हम जलेंगे, जितना हम वो पवित्र गाना गाएंगे उतना हमारा जीवन जलेगा। उसका मतलब ये जलना क्या है? ये गॉड का अनॉइंटिंग को दिखाता है। जहां कहीं भी जाएंगे संसार की ताकतें जलने लगेगा, पाप जलने लगेगा, श्राप जलने लगेगा, दुष्ट आत्माएं जलने लगेगी, कैंसर जलने लगेगा। आप हॉस्पिटल के अंदर में जाओगे, हॉस्पिटल जलने लगेगा, परमेश्वर की आग आ जाएगी, बीमारियां चंगा हो जाएगी और बीमारी जलने लगेगा। और क्योंकि वो जलने वाला चीज शैतान के लिए नाश वाली है और हमारे लिए हमें पवित्र करता है। ये आग, ओ यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को देखा और उसने कहा ये देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप को ढोने के लिए आया है। और उसके बाद वो बोला अरे मेरे पीछे जो आ रहा है, उसका मतलब यीशु के बारे में बोल रहा है, मैं तो आपको जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे पीछे जो आ रहा है वो आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये आग क्या है? ये आग होता है वो सारे संसार की ताकतों को जला के राख करेगा और नाश करेगा और तोड़ेगा। और वही आग हमारे जीवन को जैसे सोना आग में डालकर प्योर हो जाता है, वैसे आपके जीवन को प्योरीफाइड करेगा। खाली पवित्र पवित्र बोल देने से नहीं होगा, आपका जीवन पवित्र होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने मुख को बंद कर दिया, ये मुंह को बंद कर दिया और पैर को अपने पंखों से बंद किया। उसका मतलब है क्या? उसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमारे मुख और हमारे आंख, हमारे मुंह, हमारे पैरों को वो चाहता है कि उसका इतना पवित्रता, इतना शुद्धता में, और ये सारे चीजों को, ये सारे महिमा को पर्याप्त करने के लिए अपने मुंह, अपने आंख, अपने कान क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, ये होता है पूरे सिर को बताया। और पैर कहां चल रहा है, क्या कर रहा है तू, किस जगह में तू जा रहा है, ये सारे चीजों को जब हम डेडिकेट करके हम उसे दे देंगे, बोले प्रभु ये सारे चीज आपके सामने परमेश्वर में सरेंडर करता हूं ताकि मेरा सोच पवित्र होने पाए, मेरे आंख के द्वारा मैं जो देखूंगा वो पवित्र होने पाए, मेरे कानों के द्वारा मैं सुनूंगा जो पवित्र होने पाए, मैं जो जुबान से बोलूंगा वो पवित्र होने पाए परमेश्वर। और मैं जहां पर जाऊंगा परमेश्वर तेरी महिमा होने पाए। और उसके बाद ये 2 पंखों से वो उड़ रहा था। ये 2 पंख उड़ने के लिए दिया गया है। मेरे प्रियो, हर एक क्रिश्चियन के पास एक पंख होता है, और ये पंख होता है उड़कर उसकी वर्शिप करने के लिए, उड़कर उसकी आराधना करने के लिए। उसका मतलब जब ये उड़ा तब ये गाना गाया, जब ये उड़ा तब ये गाना गाया। आप नीचे वाले लोग नहीं हैं। उसका मतलब ये उड़ने के लिए आपको 2 पंख और इंसान को 2 हाथ दिया गया है। ये हाथ में जब हम पवित्र जीवन बिताएंगे, ये हाथ के द्वारा किसी को सहायता करेंगे, ये हाथ के द्वारा किसी को छुएंगे, ये हाथ के द्वारा किसी को हेल्प करेंगे, ये हाथ के द्वारा ताली बजाएंगे, ये हाथ को उठाएंगे। जब ये हाथ के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगा तब हम उड़ने लगेंगे। और जितना ज्यादा तू तेरे कार्यों के द्वारा विश्वास, कार्यों के बिना, कर्मों के बिना विश्वास बेकार है। हम जब काम करते हैं तो हमारे विश्वास का पंख आ जाता है। जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो हमारे पंख आ जाता है ताकि हम उड़ने लगते हैं और हम उड़ उड़ कर उसकी आराधना करते
जाते हैं। नंबर 4 मेरे प्रियो, उसके पास 3 पंख थे और आपके पास भी 3 पंख है। 3 पंख का मतलब क्या है? ये दोनों, ये जो 2 पंख है, ये अपने 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 चेहरे को वो ढक दिया। मेरे प्रियो, आंख यदि पवित्र होगा तो आपके पास एक पंख है। आपके जुबान पवित्र होगा, आपके पास एक पंख है। आपके कान यदि पवित्र होगा, आपके पास एक पंख है। आपका पैर यदि पवित्र रहेगा, आपके पास एक पंख है। और ये 6 प्रकार का पंख आपके पास होगा। और आप यदि उड़ने वाले अच्छे काम करते हो अपने हाथों के द्वारा, तो आपका बीच वाला पंख आपको उड़ा के लेके जाएगा। ये होता है इंटरनेशनल मिनिस्ट्री को दिखाता है। आप जहां कहीं भी जाओगे वहां पर सेवकाई चालू हो जाएगी। आप जहां कहीं भी जाओगे वहां पर केवल सेवकाई चालू नहीं होगा, वहां पर आप एक सिंहासन को बनाओगे और वो सिंहासन पर और शहंशाह का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह वहां पर बैठेगा और वो रूल करेगा और वो रेन करेगा। और वहां का सल्तनत, वहां का गवर्नमेंट हट जाएगा और वहां पर चर्च का राजा, चर्च का अधिकारी, यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति राज्य करेगी मेरे प्रियो। इसलिए गवर्नमेंट्स भी वहां पर दिख रहा है। जब हम सरेंडर करेंगे, क्या? अपने हाथ, अपने पैर और अपने सोच और विचार, आंख और जुबान को कैसे हम लोग पवित्र होंगे। जितना ज्यादा हम पवित्र होंगे उतना ज्यादा हम उड़ेंगे। जितना ज्यादा हम पवित्र होंगे उतना ज्यादा हम आराधना, वर्शिप, होलीनेस का गाएंगे। और जितना ज्यादा हम पवित्र होकर पवित्र 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 परमेश्वर गाएंगे आंसुओं के साथ मेरे प्रियो, हमारा बॉडी रूपांतरित होने लगेगा, हमारा चाल चलन रूपांतरित होने लगेगा, हमारा देखना, सोचना, विचारने में जलन आएगी, बर्न होने लगेगा और भयंकर रूप से जलने लगेगा। और उसके बाद जब ये सारे चीज हो गया, लास्ट में लिखा है उसकी आवाज, लोग जोर से चिल्ला कर गा रहे थे और वो जोर से जब चिल्ला के गाए थे, दरवाजा फट गया, दरवाजा खुल गए। आज के आपके जीवन में दरवाजे बंद है। फाइनेंस का दरवाजा, आशीष का दरवाजा, आजादी का दरवाजा, अनुग्रह का दरवाजा और कुछ चमत्कार करने का दरवाजा बंद है मेरे प्रियो। उस सराफ की आवाज से बाइबल में लिखा गया है ये सारे दरवाजा फट जाएगी। आप जब वर्शिप करोगे, आपके साथ सराफ आके वर्शिप करेंगे। होली 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 का गाना ज्यादा गाइएगा और जितना ज्यादा गाओगे और वो सारे केबाट और दरवाजे फटफड़ा के फट जाएंगे और वो सारे आवाज उस सारे दरवाजे को खोल देगा। उसके बाद आयसाया कहता है, मैं एक अपवित्र व्यक्ति हूं। ओ, इतना सुंदरता को देख लिया उसने एक पावरफुल एनकाउंटर को देख लिया और उस सुंदरता को देखकर एक बढ़िया पावरफुल एनकाउंटर और सिंहासन का खुदा के साथ वो एनकाउंटर कर दिया। सराफ लोगों को देखकर वो पागल हो गया और उसके बाद वो रोने लगा, प्रभु मैं अपवित्र इंसान हूं। कौन सा जगह में वो अपवित्र था? वो सबसे ज्यादा जुबान में अपवित्र था। आज कौन व्यक्ति है कैसे कैसे आपका हार्ट में अपवित्र है, आप बहुत गंदा सोचते हो, आपके सोच विचार में अपवित्र है, आपकी आंखों में बहुत अपवित्रता है। आपका कौन सा जगह में आज ज्यादा अपवित्रता है? आज सबसे ज्यादा अपवित्रता हमारे जुबान से पाई जाती है। ये जुबान से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और दूसरों को श्राप देते हैं। ये जुबान से हम गुड भी बोलते हैं, बैड भी बोलते हैं। ये जुबान से हम अपने जीवन में जो मनमानी मर्जी जो कर चाहते हैं वो करते हैं। प्रेरितों का कार्य 2 में लिखा गया है, जो पवित्र आत्मा उतरने के बाद वो आग का जुबान उन्हें दिया गया। मैं सोचता हूं वो जो आग का जुबान था, वो आग का जुबान यशायाह 6 में लिखा गया है। और जब ये सारा आप लोगों ने देखा और वो रो रहा है, प्रभु मैं असूची उस जुबान वाला व्यक्ति हूं, तब एक सराफ ने जलता हुआ कोयला को अपने हाथों में उठाकर उसके जुबान में डाल दिया और जब वो जुबान में डाल दिया वो प्रॉफिट बन गया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सराफ जलते हुए व्यक्ति और उस जलते हुए वेदी के अंगारे को अपने हाथों में उठाकर और आपके जुबान में जब वो डालेगा, आप एक जलता हुआ व्यक्ति बन जाओगे। आप जहां भी जाओगे जलने लगेगा। आप जो बोलोगे वहां पर फायर आ जाएगा। जहां पर आप बोलोगे कैंसर जल के राख हो जाएगा, महामारियां रुक जाएगी, दुष्ट आत्मा हट जाएगी। कब ये सारे चीज होगा? पवित्र कर प्रभु, मेरे जुबान को पवित्र कर। मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूं जो मुझे अपवित्र कर रहा है। मैं किसी के पास नहीं जाना चाहता हूं जो मेरे साथ गलत काम करता है। आज से मैं निर्णय लेता हूं, मैं पवित्र रहूंगा और परमेश्वर की धन्यवाद करूंगा। उसके बाद में उसको जुबान में लेके आके वो आग का कोयला को डाल दिया और डालने के बाद वो रो रहा है। उसको लग रहा है कि मैं कुछ नया हो रहा हूं। उस समय में
यहोवा की आवाज आएगी, आया। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तुम मुझको मैं जाऊंगा, प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। क्या तुम जाओगे? यीशु मसीह पूछ रहा है, क्या तुम जाओगे? परमेश्वर बोल रहा है कि क्या तुम मेरे लिए जाओगे, मेरे लिए खड़े होगे, मेरे लिए पवित्र बनकर, ताकि मैं तुमको जलता हुआ व्यक्ति बनाया हूं। क्या तुम मेरे लिए जाओगे? हाँ प्रभु मैं जाऊंगा। जो कोई हाथ को उठा रहे, आज उसके ऊपर आग का अभिषेक आ रहा है। भारत देश के विश्वासियों, क्या तुम जाओगे उन लाखों करोड़ों लोगों तक? क्या तुम जाओगे? कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए? प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तुम मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन मेरे लिए, कौन मेरे लिए? प्रभु धन्यवाद, हमारी प्रार्थना को सुनना, उत्तर दिया लॉर्ड। हालेलुया। जो लोग जाएंगे बोलते हैं, जो लोग को बोलते हैं यसाया की तरह, प्रभु मैं एक बर्निंग वन शराब की तरह बनना चाहता हूं। 3 पंख मुझे चाहिए यीशु। एक होता है इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज में मैं जाके परमेश्वर आपकी सुसमाचार आराधना करूंगा। दूसरा होता है मैं आपका सिंहासन को बनाऊंगा लॉर्ड। हालेलुया। तीसरा होता है परमेश्वर मैं अपने चाल चलन को पवित्र करूंगा, जहां हूं वहीं पर प्रभु आपकी महिमा करूंगा। और चौथा होता है परमेश्वर मेरे आंखों के द्वारा, मेरे सोच और विचारों के द्वारा और मेरे मन के द्वारा, जुबान के द्वारा आपका प्रचार करूंगा। बहुत सारे भविष्यवक्ता यहां पर सुन रहे हैं, आपका जुबान सही कर दो और जो आप बोलोगे वो होने जा रहा है, क्योंकि आप एक गॉड का माउथपीस और मास्टरपीस बनने जा रहे हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष देते हैं। साराफ का एनॉइंटिंग, ओ साराफ जो जलते हुए जीव है, वो बुलाहट में ये लोग आ जाए। पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, इसे सुनिए और कबूल कीजिए, आशीष दीजिए यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। पास्टर माइकल सिंह, आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप सबों को साथ रहे और आप खुदा के लिए जलते रहे, अपने जीवन को बदलिए और परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो। ऐ जवान बेटा और बेटी, आपको यीशु बुला रहा है। गॉड ब्लेस यू। अनुग्रह मिनिस्ट्रीज ऑल्सो। थैंक यू। थैंक यू पास्टर माइकल, आज के वचन शेयर करने के लिए हम लोग काफ़ी आशीषित हुए और सुंदर वचन और आराधना के साथ आप आए, हम लोग बहुत आशीषित हुए, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। यूथ हमेशा याद रखे कि ये अंतिम समय है जो हम लोग को हमेशा उस पवित्रता और परमेश्वर के साथ एक समर्पण में बिताना है हर एक दिन, कि ताकि आप उस पवित्रता के संग परमेश्वर के साथ आप चल सके और समर्पण के साथ। अच्छा, पिछले सप्ताह मैं एक जो बाइबल पहले का साथ एक क्वेश्चन के साथ आए थे, जो एक भालू और जो एक जनगंजा था
जिसको कभी ठट्टों ने उड़ा रहा था उस लोगों ने। उसके बाद एक भालू आया और खा लिया वो सारे लोगों को। तो आप लोग ने काफी अच्छे उस कमेंट के संग आप लोग ने उत्तर दिया। और जी हाँ, उत्तर यही था अलीशा, जो पहला सेकंड राजा 2 अध्याय 23 से 24 तक था। आप लोगों ने काफी अच्छा आंसर को दिया। फिर से हम लोग हर एक दिन फ्राइडे हम लोग 5 बजे आ रहे हैं। आप लोग जरूर आप लोग देखें और प्रभु का आशीष को पाएं। गॉड ब्लेस यू।